नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बंजार मनाली में 24 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। जिले में लगातार हो रही वर्षा और बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को देखते हुए बंजार और मनाली उपमंडलों में 24 जनवरी को यानी कि आज सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू तोरुल एस रविश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 क्लॉज एम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश जारी किए। आदेश के तहत सरकारी व निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज भी 24 जनवरी यानी कि आज को बंद रहेंगे। APL परिवारों को 14 के बजाय 13 किलो मिलेगा आटा। हिमाचल के डिपों में अगले महीने से घटेगा कोटा। जी हां, सस्ते मूल्यों की दुकानों डिपों में हिमाचल प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी पर सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें हर माह गरीबी रेखा से ऊपर APL परिवारों को 14 किलो आटा 12 रुपये के हिसाब से, जबकि 6 किलोग्राम चावल 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रदान किए जाते हैं। अगले माह फरवरी में सिर्फ APL परिवारों को 14 के बजाय 13 किलो आटा प्रदान किया जाएगा, जबकि हर माह की तरह 6 किलो चावल प्रति परिवार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA गरीबी रेखा से नीचे BPL व प्राइमरी हाउस होल्ड PHH को हर माह की तरह प्रति परिवार 35 किलोग्राम मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। हिमाचल पुलिस को हिम बस कार्ड से छूट, ID कार्ड और मैनुअल पास से कर सकेंगे सफर। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए अब HRTC बसों में सफर के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की यात्रा को आसान बनाना और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी पहले से ही अपने वेतन से एक तय राशि HRTC को देते हैं। ऐसे में डिजिटल हिम बस कार्ड के लिए अलग से पैसा लेना सही नहीं है। नर्सरी से पहली कक्षा तक आयु सीमा तय, नियमों का करना होगा पालन, लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नर्सरी से कक्षा पहली तक प्रवेश के लिए आयु मानदंड स्पष्ट कर दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी निर्देशों को लागू करने हेतु निदेशालय उच्च शिक्षा ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। में जारी निर्देशों के अनुसार नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 30 सितंबर तक 3 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार LKG में प्रवेश के लिए 30 सितंबर तक 4 वर्ष, UKG के लिए 5 वर्ष तथा कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 30 सितंबर तक 6 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। विभाग ने कहा कि प्रवेश से प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, ताकि प्रदेश भर में नर्सरी से कक्षा पहली तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार संचालित हो सके। SOS 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं इस डेट से। जी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि SOS के अंतर्गत मार्च 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार इन कक्षाओं की आंतरिक प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 से 28 फरवरी तक संचालित की जाएंगी। यह परीक्षाएं परीक्षार्थियों के आवंटित अध्ययन केंद्रों पर ही आयोजित की जाएंगी। मैं बोर्ड सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी अध्ययन केंद्रों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन निर्धारित अवधि के भीतर अपनी सुविधा अनुसार करें। में 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं 3 मार्च 2026 से शुरू हो रही है। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय वार परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी के लिए 18 फरवरी तक अपने संबंधित स्कूल या अध्ययन केंद्र से संपर्क करें। प्रायोगिक परीक्षाएं 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। वह प्रातःकालीन सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शामकालीन सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हिमाचल में 22 फरवरी को होगा LDR टेस्ट। शिक्षा मंत्री ने अफसरों को दिए तैयारियों के निर्देश। जी हां,
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत पदों को भरने के लिए LDR यानी लिमिटेड रिक्रूटमेंट डायरेक्ट टेस्ट को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अफसरों को तैयारियों के निर्देश दिए। यह टेस्ट 22 फरवरी को आयोजित किया जाना है। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग की समीक्षा बैठक में इस टेस्ट के आयोजन व अन्य मामलों पर अधिकारियों से चर्चा की। मीटिंग में छात्रावासों को और अधिक सुविधा संपन्न बनाने के निर्देश दिए गए। वह शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से सिरमौर जिला के माजरा स्थित छात्रावास की स्थिति का जिक्र करते हुए वहां आ रही समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। नर्सरी से शिक्षकों की भर्ती का कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। ब्रिज कोर्स करवाने JBT को काम सौंपने की तैयारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी शिक्षकों की भर्ती के लिए कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भेजा जाएगा। 1 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वालों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने या JBT की इन कक्षाओं की जिम्मेवारी सौंपने की तैयारी है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने NTT शिक्षकों की भर्ती के संबंध में सभी पात्र चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए। सिंथेटिक ट्रैक अन्नू में 9 से 17 मार्च तक होगी अग्निवीर भर्ती रैली, इतने युवा लेंगे भाग। जी हां, सिंथेटिक ट्रैक अन्नू में 9 से 17 मार्च तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में 3 जिलों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास कर चुके 3000 युवा भाग लेंगे। तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को हमीर भवन में विभिन्न विभागों व थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के अधिकारियों ने बैठक की। उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने बताया कि भर्ती रैली की अवधि 5 से 18 मार्च तक रहेगी। 8 मार्च तक का समय तैयारियों के लिए रखा गया है। वास्तविक भर्ती प्रक्रिया 9 से 17 मार्च तक होगी और 18 मार्च को रिजर्व दिन रखा गया है। भर्ती रैली में हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के 3000 युवाओं का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल जांच और दस्तावेजों की स्क्रीनिंग होगी। बैठक में रैली स्थल पर बिजली, पानी, अग्निशमन, शौचालय एवं सफाई, मेडिकल, इंटरनेट, कंप्यूटर से प्रिंटर्स और अन्य सुविधाओं, पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती को लेकर चर्चा हुई। हिमाचल सरकार ने दिया तोहफा, 3 IPS अधिकारियों को पदोन्नति। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा में पदोन्नतियों के 3 अलग अलग आदेश जारी किए हैं। 2008 बैच के IPS अधिकारी S अरुल कुमार और G शिव कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान परफॉर्मा आधार पर, जबकि डॉक्टर DK चौधरी को नियमित आधार पर पुलिस महानिरीक्षक यानी कि IG पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं 2001 बैच के IPS अधिकारी डॉक्टर अतुल फुलझेले को अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक यानी कि ADGP पद पर परफॉर्मा पदोन्नति दी गई है। वहीं 2013 बैच के IPS अधिकारी गौरव सिंह और अरिजीत सेन ठाकुर को चयन ग्रेड 13 प्रदान किया गया है। फागू और रघुपुर गढ़ में बर्फबारी में फंसे 48 पर्यटकों और यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। जी हां, फागू और जलोड़ी जोत के रघुपुर गढ़ में भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान में फंसे 48 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 पर्यटक रघुपुर गढ़ क्षेत्र में कैंपिंग के लिए टेंट में रात गुजार रहे थे। वह शुक्रवार सुबह वह बर्फ के तूफान में फंस गए। वहीं फागू में भारी बर्फबारी से पथ परिवहन निगम की कई बसें फंस गईं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 13 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। सुंदर ठाकुर बोले, भूपू टनल को केंद्र ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, अब बनेगी DPR। जी हां, केंद्र सरकार ने बहुचर्चित भूपू टनल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसकी DPR बनेगी। यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा। यह बात कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा के नेता टनल बनाने की बात करते रहे, लेकिन केंद्र को इस टनल के महत्व को नहीं समझा पाए। इस कारण यह प्रोजेक्ट जल्द स्वीकृत नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर इस टनल के सामरिक महत्व को समझाया। इसमें रणनीतिक, योजनात्मक, आंतरिक और दीर्घकालिक महत्व शामिल है। इन तमाम पहलुओं को मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रमुखता से उठाया। पंचायत चुनाव में बदल रहा ट्रेंड, युवाओं की बड़ी भागीदारी, HPU के शोध में खुलासा, जाने पूरी जानकारी। जी, पंचायत चुनाव में युवा नेतृत्व का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि पंचायत चुनाव 2020-21 में 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल भागीदारी 72.04% दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि स्थानीय संस्थानों में अब नेतृत्व का केंद्र अनुभवी और वरिष्ठ आयु वर्ग से हटकर युवाओं की ओर हस्तांतरित हो रहा है। युवाओं की भागीदारी केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रही, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व में भी उनका स्पष्ट वर्चस्व दर्ज किया गया। दवा मेडिकल सैंपल की ड्रोन से सप्लाई, एम्स से बिलासपुर की बड़ी पहल, एजेंसी हायर करने की प्रक्रिया आरंभ।
जब प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक तेज, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एम्स बिलासपुर ने एक अहम और तकनीकी रूप से उन्नत कदम उठाया है। एम्स बिलासपुर में अब ड्रोन की मदद से दवाइयों की आपूर्ति और मेडिकल सैंपल भेजने की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए संस्थान प्रबंधन ने ड्रोन संचालन के लिए एजेंसी हायर करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बता दें कि एम्स बिलासपुर ने वर्ष 2025 की शुरुआत में ड्रोन सेवा का सफल ट्रायल किया था। इस ट्रायल के दौरान एम्स बिलासपुर से टीबी जांच से संबंधित मेडिकल सैंपल ड्रोन के माध्यम से सोलन स्थित टीबी अस्पताल भेजे गए थे। यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा था। आपदा में क्षतिग्रस्त 1704 सड़कें बहाल। बरसात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे कुल्लू, मंडी और चंबा। हिमाचल में आई आपदा से तहस नहस हुई राज्य की भाग्य रेखाओं को रिकॉर्ड समय में तैयार कर लोक निर्माण विभाग ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वह फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हुई 1704 सड़कों को विभाग ने अब तक बहाल कर दिया है। जबकि अब प्रदेश में केवल 14 सड़कें ही शेष बची है, जिन्हें अभी तक खोला नहीं जा सका है। राज्य में आर्थिक संकट के बावजूद पहाड़ पर आई आपदा के बीच लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की रणनीति, दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता एवं बड़ी राहत का काम राज्य में कर गई। अहम है कि प्रदेश में वर्ष 2025 में आई प्राकृतिक आपदा के कारण कुल्लू, मंडी और चंबा जिला में भारी तबाही मची थी। साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा था। इस कारण पूरे प्रदेश की रफ्तार थम गई थी। वहीं हजारों गांवों का संपर्क भी शेष विश्व से पूरी तरह से कट गया था। 20 करोड़ से चमकेगी ऊना की लाइट। इस योजना के तहत लगेंगे 100 ट्रांसफार्मर, बदली जाएंगी 11 केवी केबल। जी लगातार वोल्टेज उतार चढ़ाव, ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग से जूझ रहे ऊना शहर में विद्युत व्यवस्था का क्या कल्प होगा। नगर निगम क्षेत्र की बिजली व्यवस्था अब आधुनिक रूप लेने जा रही है। वर्ल्ड बैंक पावर सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से ऊना के विद्युत ढांचे का व्यापक क्याकल्प किया जाएगा, जिससे शहर को स्थिर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। परियोजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में लगभग 100 नए ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे तथा पुराने ट्रांसफार्मरों का उन्नयन किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों को दिया पदोन्नति का तोहफा। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस से पहले पदोन्नति का तोहफा दिया। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। यह पदोन्नति स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृत की गई है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति की अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन अधिसूचनाओं के तहत कुछ अधिकारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है, जबकि कुछ को पदोन्नति दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार दिगंबर फुलजले को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया। फिलहाल वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने 2008 बैच के 3 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति कर आईजी बनाया है। पदोन्नत किए गए अधिकारियों में एस अरुण कुमार जी, शिव कुमार जी और डीके चौधरी शामिल हैं। इनमें एस अरुण कुमार और जी शिव कुमार वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, जबकि डीके चौधरी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। हिमाचल की नदियों जलाशयों में चलेंगे क्रूज। इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता। जी हां, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज केरल के कोच्चि में आयोजित अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक में भाग लिया। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन पर बढ़ते बल के प्रतीक के रूप में यह बैठक क्रूज पोत इंपीरियल क्लासिक पर आयोजित की गई, जिसमें देश के समुद्री और नदी कनेक्टिविटी के भविष्य पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए की जा रही विभिन्न पहलों से परिषद को अवगत करवाया। उन्होंने रिवर क्रूज पर्यटन और धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास पर विशेष बल देते हुए बताया कि रावी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 84 को रंजीत सागर बांध से गांधीयन स्थित चमेरा बांध तक रिवर क्रूज पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है, जिसकी पहली जेटी 1 जनवरी 2026 तक पूरी होने वाली है। पहली ही बर्फबारी में हिमाचल की 535 सड़कें बंद, 4 नेशनल हाईवे पर थमी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी के बीच राज्य में 535 सड़कें बंद पड़ गई हैं।
इनमें 3 नेशनल हाईवे और 20 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन में सबसे अधिक 251 सड़कों पर बर्फबारी ने अपना असर दिखा दिया है। वहीं मंडी जोन में 175 सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। बहरहाल लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी के कारण बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर आरंभ कर दिया और 232 सड़कों पर यातायात भी आरंभ हो गया है। स्कूल प्रिंसिपल संभालेंगे डीडीओ की जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी उच्च विद्यालय में जहां नियमित प्रधानाचार्यों का पद रिक्त है, वहां प्रशासनिक और वित्तीय कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अहम कदम उठाया है। विभाग ने ऐसे विद्यालयों के लिए पास के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अतिरिक्त रूप से डीडीओ की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह आदेश निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह मिलेगा 80,000 मानदेय। हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष को 80,000 रुपये मासिक के मानदेय मिलेगा। मैं साथ में राज्य के भीतर और बाहरी शहरों के दौरे को लेकर भी उनको दैनिक भत्ता मिलेगा। मैं इसके अलावा सरकारी आवास न मिलने की सूरत में उपाध्यक्ष को किराए भत्ते का भी प्रावधान सरकार ने किया है। इस संबंध में जल शक्ति विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में मंडी जिला के कार्यकारी अभियंता को जल प्रबंधन बोर्ड के कार्यालय के लिए बजट आवंटन एवं व्यय के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी नामित किया गया है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर के सीबीटी एग्जाम में 39 से क्वालिफाई। यहां देखें रिजल्ट। राज्य चयन आयोग ने गुरुवार को पोस्ट कोड 24,001 के तहत भरे जाने वाले ग्रुप इंस्ट्रक्टर के जॉब ट्रेनिंग के 12 पदों को भरने के लिए कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। यह एग्जाम गत वर्ष 17 नवंबर 2025 को लिया गया था। इस परीक्षा में 39 उम्मीदवारों को आगामी प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 फरवरी को आयोग के परिसर में होगी। इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी फोटो प्रतियों के 2-2 सेट और आईडी प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे। बता दें कि आयोग ने मार्च 2024 में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। हिमाचल में इन 2 कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मौके पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीम तैनात, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार कुल्लू और हमीरपुर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मैं धमकी भरा ईमेल मिलने से दोनों जगह अफरा तफरी का माहौल है। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया। मैं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित जिला कुल्लू अदालत कार्यालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के माध्यम से मिली है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी हरकतें में आ गया। इसके अलावा बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गए। पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। ग्रामीणों के लिए बड़ी खबर। पंचायत क्षेत्र में घर बनाने से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह बड़ी खबर है। अब पंचायत क्षेत्र में मकान निर्माण पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। मैं सरकार नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है, मैं जिसके तहत घर बनाने से पहले जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार पंचायत क्षेत्र में घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भवन की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी यानी मजबूती की जांच भी जरूरी की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मकान सुरक्षित और पक्की जमीन पर ही बनाया जा रहा है। हिमाचल में नई बस खरीदने पर मिलेगी इतनी सब्सिडी, यह है आवेदन करने की आखिरी तारीख। जी हां, हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का सुनहरा मौका सामने आया है। राज्य सरकार ने निजी बस सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश भर में 390 बस रूट प्रकाशित किए हैं। मैं खास बात यह है कि इन रूटों पर बसें चलाने के लिए आगे आने वाले युवाओं को नई बस खरीद पर सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। इससे न सिर्फ युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में परिवहन सुविधाएं भी मजबूत होंगी। देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे 8 लाख बैंक कर्मचारी। 5 डे वर्किंग की मांग, ग्राहकों को हो सकती है परेशानी। जी हां, जागरण संवाद केंद्र शिमला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन 27 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है।
इस हड़ताल में सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय, ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों में कार्यरत लगभग 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के राज्य सचिव खेमराज वर्मा ने बताया कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की 9 प्रमुख यूनियनें शामिल हैं। हड़ताल के मुख्य कारण बैंकिंग उद्योग में 5 दिवसीय कार्य समाप्ति लागू करने को लेकर सरकार की स्वीकृति का लंबित रहना है। यूनियनों का कहना है कि भारतीय बैंक संघ और यूएफबीयू के बीच 7 दिसंबर 2023 को हुए समझौते एवं 8 मार्च 2024 के सेटलमेंट के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक कार्य समय बढ़ाकर शेष सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन 2 वर्षों से सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई है। यूएफबीयू का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, में जबकि आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी, केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्यालय व स्टॉक एक्सचेंज पहले से ही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। यूनियनों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक सेवाओं के उपलब्ध होने से ग्राहकों को कोई बड़ी असुविधा नहीं होगी। यूएफबीयू ने बैंकिंग जनता से अपील की है कि हड़ताल के दौरान होने वाली असुविधा में सहयोग करें। पुलिस को नाकाबंदी पर मिली सफलता, 522 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। जिला मंडी पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। जोगिंदरनगर पुलिस थाना की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को आधा किलो से ज्यादा चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह यह खेप कहां से लाया था और कहां सप्लाई करने वाला था। खाकी को शर्मसार करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, विभाग ने नौकरी से किया बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशा तस्करों पर नकेल कसने वाली पुलिस का ही एक जवान चिट्टे की तस्करी में लिप्त पाया गया। मामला सामने आते ही पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पर आए मैसेज ने उड़ाए होश, घर में खड़ी गाड़ी का आंध्र प्रदेश में कट गया टोल। जी हां, आपकी टोयोटा अर्बन क्रूजर गाड़ी का आंध्र प्रदेश के करपाडू टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स कट गया। मोबाइल पर मिले इस संदेश से गाड़ी मालिक के महिला के होश उड़ गए। मामला बल्ह थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत लुहाखर जिला मंडी का है। में गाड़ी की मालिक नीता देवी ने 22 जनवरी को अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्क की थी। वहीं प्रातः 11:30 बजे उन्हें मोबाइल पर गाड़ी पर लगे फास्टैग से 120 रुपये कटने का संदेश आया। उसके बाद लगातार 22 और 23 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर उनके फास्टैग से 4 बार कैश कटा और उनका शेष बैलेंस भी खत्म हो गया। पुलिस विभाग में जल्द होगी 800 कांस्टेबलों की भर्ती, अग्निवीरों को भी मिलेगा मौका, सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने कांगड़ा जिले के प्रवास के दौरान सुलह विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने सुलह में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का नया मंडल खोलने और भवाराना कस्बे को नगर पंचायत के रूप में अपग्रेड करने की भी घोषणा की। 5 दिन बरसेंगे बादल, कई भागों में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट, हिमस्खलन की भी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में कई भागों में भारी बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला, मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज कुछ जगह तेज बर्फबारी और कुछ बर्फीले तूफान जारी रहने की संभावना है। वहीं बर्फबारी से किसानों, बागवानों व पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए। शिमला के रिज मैदान पर सैलानियों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।